अब बात महाराष्ट्र में के गढ़चिरौली में नक्सलियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन की, जिसमें मिलिंद तेलतुंबड़े मारा गया है। ये मुठभेड़ में मारा गया टॉप नक्सल कमांडर था। इसकी अरसे से तलाश थी। इसके ऊपर 50 लाख रुपए का इनाम भी था। इसके साथ मारे गए 26 लोग और नक्सली बताए जा रहे हैं। साथ ही पुलिस का ये बेहद बड़ा ऑपरेशन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें बड़ी तादाद में हथियार भी बरामद हुए हैं। शनिवार के दिन महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के साथ घंटों तक चली मुठभेड़ में 26 नक्सली मारे गए। C60 पुलिस कमांडो दल ने तलाशी अभियान शुरू किया और फिर नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। मरने वालों में 20 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। कल जो गढ़चिरौली में नक्सलियों के साथ जो एक एनकाउंटर हुआ, उसमें कम से कम 26 नक्सलाइट्स मारे गए हुए हैं। उसमें 20 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं। और ये गढ़चिरौली पुलिस ने कंफर्म किया है अभी कि इसमें मिलिंद तेलतुंबड़े भी है। ये फायरिंग खत्म होने के बाद जब हमारी पार्टीज ने उस एरिया को सर्च किया तो उस एरिया में हमको नक्सल का बड़े पैमाने पे सामान मिला। बहुत ज़्यादा मात्रा में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिले, एम्यूनिशन मिले और उसके साथ साथ हमें 26 नक्सल के डेड बॉडी मिले, जिसमें 6 फीमेल और 20 मेल का समावेश है। मुठभेड़ में मिलिंद तेलतुंबड़े के मरने की भी पुष्टि हुई है। इसे एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मिलिंद तेलतुंबड़े सीपीआई माओवादी के महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन का प्रमुख था। मिलिंद तेलतुंबड़े के कई नाम थे। उसे दीपक, प्रवीण, अरुण और सुधीर के नाम से जाना जाता था। भीमा कोरेगांव मामले में भी मिलिंद तेलतुंबड़े को एनआईए ने आरोपी बनाया था और वो फरार था। उस पर 50 लाख का इनाम घोषित था। मिलिंद तेलतुंबड़े के साथ ही इस ऑपरेशन में 4 टॉप नक्सली भी मारे गए हैं, जिनके पास से 5 AK-47 के साथ ही कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पुलिस ने अपनी जान की बाजी लगाकर 26 जो बहुत ही जहाल नक्सल है, जिनके ऊपर कई लाखों रुपए का इनाम रखा था, उनका एनकाउंटर किया है। और इसमें एक मिलिंद तेलतुंबड़े नाम का जो जहाल नक्सल था वो भी मारा गया है। मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। मुंबई से सुनील सिंह के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। और बात एक दूसरे उग्रवादी हमले की, जिसमें हमारे कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 सैनिक शहीद हो गए थे। मणिपुर में यह हमला हुआ था। उनका जो अंतिम संस्कार है वो सैन्य सम्मान के साथ किया गया है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि मणिपुर में चुनाव को सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, क्या इससे अंदाजा लगाया जा सकता है? असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर विप्लव त्रिपाठी को सैन्य सम्मान के साथ विदाई। कर्नल त्रिपाठी के साथ राइफलमैन श्यामल दास, आरपी मीना, खतनई कोयनक और सुमन स्वर्गायरी को भी इम्फाल एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी गई। कर्नल त्रिपाठी जब म्यांमार बॉर्डर के पास चूरा चांदपुर के जंगल से परिवार के साथ बटालियन हेडक्वार्टर लौट रहे थे, तभी आईडी धमाका हुआ और फिर घात लगाकर दोनों ओर से उग्रवादियों ने फायरिंग की। हमले में कर्नल विप्लव की पत्नी अनुजा और उनके 8 साल के बेटे अबीर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। Firstly, I'm really shocked and I came to know about the death of one innocent, including innocent boys, innocent child and women. And I strongly condemn in the strongest terms. And I use the term terrorist. And I am sharing my deepest condolence to the family of the families. मणिपुर में 2015 के बाद यह दूसरा बड़ा हमला है। चंदेल जिला में हुए उस हमले में डोगरा रेजिमेंट के 18 सैनिक शहीद हुए थे। इसके बाद सेना ने
उग्रवादी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। यह पहली बार है जब उग्रवादियों ने सैनिक के परिवार को निशाना बनाया है। बेटे की याद में कर्नल विप्लव के पिता सुभाष त्रिपाठी और उनकी मां के आंसू थम चुके हैं। देखिए, अभी 7 दिसंबर को दीदी, जीजा जी, छोटा भांजा जो लेफ्टिनेंट कर्नल है 10th असम में, ये सब एक साथ परिवार के साथ मणिपुर में हमारे बड़े भांजे विप्लव त्रिपाठी जिनकी आज शहादत हुई, एक साथ पूरा परिवार दिवाली मनाने गया था। छोटा भांजा जो खुद लेफ्टिनेंट कर्नल है उसके पास मैसेज आया। छोटे भांजे ने तुरंत इनकी यूनिट पे फ़ोन लगाया और बोला ये ऐसा है, क्या स्थिति है? तो बोले 7 कैजुअल्टी कन्फर्म है, जिसमें सीओ साहब, उनका पूरा परिवार और 4 जवान, इतनी कन्फर्म कैजुअल्टी है। इस हमले की जिम्मेदारी उग्रवादी संगठन PLA और MNPF ने ली है। माना जाता है कि इन दोनों संगठनों के पीछे चीन है, जिसके सह पर ही उग्रवादी संगठन ऐसे कायराना हमलों को अंजाम दे रहे हैं। सरकार ने साफ किया है कि जिन उग्रवादी संगठनों ने इस हरकत को अंजाम दिया है उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गुवाहाटी से रतनदीप और रायपुर से सोमेश पटेल के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, NDTV इंडिया। आज वाराणसी में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति बाबा विश्वनाथ मंदिर में स्थापित कर दी गई। ये मूर्ति 100 साल पहले कनाडा चली गई थी, चोरी की गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। कल रात ही बनारस पहुंची, जिसके बाद आज सुबह वाराणसी में दुर्गा कुंड में इसकी शोभा यात्रा निकली। इस आयोजन में यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी शामिल हुए। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 11 ब्राह्मणों की मौजूदगी में की गई। लगभग 108 वर्ष पूर्व काशी से मां अन्नपूर्णा की जो प्रतिमा कनाडा जा चुकी थी, वो प्रतिमा अब बहुत प्रयास के बाद काशी आई है और बाबा विश्वनाथ के इसी प्रांगण में स्थापित हुई है। हम यहाँ आपको अगर दिखाने की कोशिश करें तो इस जगह पर मां की जो है, यहाँ पर उनकी पूरी प्राण प्रतिष्ठा की गई, उन्हें पुनर्स्थापित किया गया। वैदिक रीति रिवाज के साथ पूरे ब्राह्मणों ने 11 ब्राह्मणों ने पर स्थापित किया। ठीक सामने विश्वनाथ मंदिर है, अगर हम दिखाने वो देखिए कि ठीक सामने विश्वनाथ मंदिर है और उस विश्वनाथ मंदिर के ईशान कोण पर यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी जगह पर स्थापना की और उनका एक भव्य मंदिर जो है वो यहाँ पर जो है बना हुआ है। भव्य मंदिर जो है इस जगह पर बन करके वहाँ पर वो उनकी मूर्ति स्थापित की गई है और लोगों के दर्शनार्थ के लिए अब वहाँ पर वो रखा जाएगा उस मूर्ति को। लेकिन इस बीच जो है आप अगर दिखाएं तो पूरा जो ये दरबार है वो पूरी तरीके से बाबा विश्वनाथ का वो भव्य तरीके से सजाया गया है। वो पूरा जो है बनाया आज उनके स्वागत के लिए है और मान्यता है कि जो है ये कहा गया है कि ये जो मूर्ति है वो तकरीबन 19 उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से घूमते हुए यहाँ पर आई हैं। हमारे साथ पंडित राम नारायण द्विवेदी जी हैं जो काशी विद्वत परिषद के महामंत्री हैं और इस पूरे कार्यक्रम के एक तरीके से बड़े आयोजकों में से एक रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मूर्ति का यहाँ पर आना और उसका स्थापित होने का महात्म्य क्या है। देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि माता अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ के सामीप्य में रहती है और विश्वनाथ धाम में माता अन्नपूर्णा का आना भगवान स्वयं उससे कहते हैं, जीविते अन्नदात्री त्वं मरणे मोक्षो ददाम्याम। हे अन्नपूर्णा, तुम जीवित लोगों को अन्न का दान करोगी और मैं मरने के बाद लोगों को मोक्ष प्रदान करूंगा। ये काशी की महिमा है और काशी की ये महारानी है और भगवान स्वयं जो है भिक्षाम देहि च पार्वती कह करके बाबा विश्वनाथ स्वयं भिक्षा मांगते हैं। एक ही प्रांगण में दोनों मूर्तियों के स्थापित हो जाने से ये देश और प्रदेश के लिए सौभाग्य का क्षण है। तो ये जो मूर्ति है उनको किस कोण पर और कहाँ स्थापित किया गया, इसका वैदिक महत्व? जी, इसको हम लोगों ने कई दिनों से मंथन करते हुए काशी विद्वत परिषद मंथन कर रहा था कि किस कोण में किया जाए। तो चूंकि ये सात्विक देवी है, इनको बाबा विश्वनाथ धाम के गर्भगृह से ईशान कोण में रानी भवानी मंदिर के सामने इनको स्थापित किया गया है। आज से मंदिर में ही माता अन्नपूर्णा विराजमान होंगी और इनका दर्शन पूजन करके भक्तजन अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। तो इसके आने से जो ये मूर्ति आई वहाँ से इतना आकर के, तो इसको स्थापित करके आज कितना खुशी महसूस हो रही है? बहुत आनंद का क्षण है, बहुत सुखद क्षण है और ये देशवासियों के लिए आनंद का अनुभव हो रहा है कि हमारी महारानी अन्नपूर्णा काशी में विराजमान हो गई और ये सौभाग्य है देशवासियों का, प्रदेशवासियों का, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, किस तरह का कार्य उन्होंने किया है।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो एक जो विद्वत परिषद है, काशी विद्वत परिषद के लोगों ने और पूरे ब्राह्मण के समाज के लोगों ने इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित कराया है और अब इसी प्रांगण में वो यहाँ पर विराजमान रहेंगी। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।